भारत में रहने वाले भक्तगण और भारत के बाहर रहने वाले भक्तगण सभी को विनोद तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज फिर से एकादशी आ चुकी है और आज की एकादशी है परिवर्तिनी एकादशी। और यह एकादशी आज यानी 3 सितंबर को मनाई जा रही है। इस एकादशी का क्या महत्व है और यह एकादशी में क्या क्या करना चाहिए, ये बताने के पहले मैं आपको कुछ वो बताना चाहता हूँ जो कि कई लोग अक्सर पूछते रहते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि साल में कितनी एकादशी आती है या महीने में कितनी एकादशी होती है। तो साथियों, पूरे वर्ष भर में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब मलमास लग जाता है तो 26 एकादशी हो जाती है। अन्यथा महीने में 2 एकादशी यानी हर 2 हफ्ते के बाद में एक एकादशी आती है और इस तरीके से 24 एकादशी होती हैं। एकादशी में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कैसे व्रत करना चाहिए? वैसे तो कहा जाता है कि एकादशी में निर्जल व्रत रखना चाहिए। निर्जल व्रत का अर्थ होता है कि न अन्न, न भोजन और न ही जल, निर्जल। लेकिन आप यदि वह नहीं रख सकते, आप जल के बगैर नहीं रह सकते, आपको कोई दुखी बीमारी है या आपको कुछ और समस्या है कि आप भूखे नहीं रह सकते, तो आप फलाहार कर सकते हैं और फल के साथ दूध का भी सेवन कर सकते हैं और इस तरीके से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। साथियों, कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई एकादशी हर 2 हफ्ते में आती है, 15 दिन में, तो हम इतनी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो हम कौन सी एकादशी करें जिससे हमको सारे फल मिल जाएं? तो ऐसा कहा जाता है कि जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, निर्जला एकादशी, उसे जरूर करें। वह सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। कई भक्तगण पूछते हैं कि कौन सी एकादशी सबसे बड़ी होती है या कौन कौन सी एकादशियां प्रमुख होती हैं। तो साथियों, वैसे तो हर एकादशी का अपना एक महात्म है, लेकिन फिर भी पूरे वर्ष में निर्जला एकादशी, जो कि सबसे कठिन भी मानी जाती है, उसमें बिना जल ग्रहण किए हुए व्रत रखा जाता है, तो वह सबसे मुख्य एकादशी होती है। फिर एक मोक्षदा एकादशी भी होती है, जो कि मोक्ष प्राप्त के लिए विशेष मानी जाती है। और इसके अलावा एक कामिका एकादशी होती है, जो कि समस्त एकादशियों में विशेष रूप से मानी जाती है पापों के नाश करने हेतु। और एक और एकादशी है जिसका कि बहुत ज्यादा महात्म है, वह है देव उठनी एकादशी। इस दिन हरि प्रबोधिनी या जिसको देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, देव उठनी 11 जिसको बोलते हैं। साथियों, कई लोगों का यह प्रश्न है कि इस दिन हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए या किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन चावल यानी अन्न, मांस, मदिरा तो बहुत दूर रहना चाहिए। लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री पुरुष को संयम भाव से रहना चाहिए। मन और वाणी से भी किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए और बुरा तो कहना ही नहीं चाहिए। तो यह सब कुछ ऐसी जानकारी थी जो कई लोग मांगते रहते थे, वो मुझे देनी थी। अब हम चलते हैं कि आज की जो एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी, इसका महत्व क्या है और इसकी कहानी क्या है। साथियों, परिवर्तनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इसे जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी और बामन एकादशी भी कहा जाता है। जो भी विधि विधान से रखकर यह व्रत करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह तीनों लोकों को पूज्य होता है और परिवर्तनी एकादशी करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। आइए इसकी कथा के बारे में जानते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस व्रत में पूजा के समय भगवान विष्णु के परम भक्त राजा बलि की कथा सुनते हैं। तो जो कथा है वह इस प्रकार है कि त्रेता युग में दैत्यों का राजा बलि था। वह परम विष्णु भक्त था। वह विष्णु कृपा के लिए विविध प्रकार के पूजा और व्रत करता था। वह रोज ब्राह्मणों की पूजा और यज्ञ करता था, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र से उसे द्वेष की भावना थी। इस वजह से वह अपने बल से इंद्र समेत सभी देवों को पराजित कर देता था और स्वर्ग पर उसने अधिकार भी कर लिया था। राजा बलि के पराक्रम से भयभीत इंद्र समेत अन्य देव भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने श्री हरि से प्रार्थना की कि वे बलि से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार लिया। वे राजा बलि के पास गए और उस समय वह प्रतिदिन की तरह यज्ञ और पूजा कर रहा था। तब वामन देव ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांग ली, सिर्फ 3 पग। राजा बलि भगवान के वामन अवतार को समझ नहीं पाए और राजा बलि ने उनको तुच्छ समझा और 3 पग भूमि देने का वचन भी दे दिया। तब भगवान वामन ने अपना स्वरूप विस्तार किया। एक पग में उन्होंने धरती और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप दिया। इसके बाद भगवान वामन ने राजा बलि से कहा कि एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग तो हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन देव ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे वह पाताल लोक को चला गया। उसकी भक्ति और निष्ठा को देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि वे सदैव ही उसके पास रहेंगे। राजा बलि के आदेश पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उनके आश्रम में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित हुई। तो साथियों, जो लोग विधि विधान से परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं और इस कथा को सिर्फ सुनते ही हैं, तो वे पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और इसके सिर्फ सुनने मात्र से ही हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। राधे राधे।